अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बहुत कॉमन टॉपिक है सोसाइटी का। कि अक्सर हम लोग घर देते हैं, अपना मकान जो है, हमारा ऑफिस किराए पे देते हैं, अपनी शॉप्स किराए पे देते हैं, अपनी बिल्डिंग किराए पे देते हैं, अपना हॉस्टल किराए पे देते हैं। तो उसके लिए हम एक किरायानामा लिखते हैं, रेंट एग्रीमेंट लिखते हैं। अब उस रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन हमें लिखनी चाहिए एज एन ऑनर, यानी कि हमें मालिक होने की हैसियत से कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी चाहिए जो हमारे फ़ायदे की हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। व्यूअर, सबसे पहले हमें ड्यूरेशन का डिसाइड करना चाहिए कि हम जो रेंट एग्रीमेंट लिख रहे हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी है। 1 साल का है, 6 माह का है, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल का है, 3 साल का है। 1 साल से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और 1 साल से कम भी कर सकते हैं। अगर आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा है तो आप इसको सब रजिस्ट्रार से आपके ऑफिस में रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं एज आ ओनर, प्रॉपर्टी ओनर के तौर पे। आपको ये बात फ़ायदा देगी कि जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं साल से ऊपर का, तो वो आप सब रजिस्ट्रार, जो आपके इलाके के सब रजिस्ट्रार हैं, उनके ऑफिस में उसको रजिस्टर करवाएं। दूसरी बात रेंट की आती है कि रेंट की अमाउंट को फ़िक्स करें कि कितनी अमाउंट लेनी है, और इसकी एक डेट भी फ़िक्स करें कि हर मंथ के 10 तक या 15 तक जो किराएदार है वो रेंट सबमिट करने का पाबंद होगा। और हर साल जो रेंट है वो 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। ये चीज़ पहले ही आप एग्रीमेंट में डिसाइड करके लिखवाएं। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है रिन्यूअल की, इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करने की। अगर 1 साल का एग्रीमेंट है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, तो उसको एक्सटेंड करने की जो पावर है, जो राइट है, वो सिर्फ ओनर के पास होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, आप इसके अंदर पर्पस मेंशन करवाएं कि आप मकान अगर दे रहे हैं तो किराएदार जो है वो उस मकान को बिजनेस प्लेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगा। वो किराएदार जो है वो उसको मकान रिहाइश के लिए इस्तेमाल करेगा। पर्पस जो है प्रॉपर्टी का वो ज़रूर मेंशन करें। फिर इसके बाद ऑप्शन आई थी सबलेट की। सबलेट होता है कि अगर किसी किराएदार ने आपसे कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो उसको आगे किराए पे नहीं दे सकता। यानी कि एक किराएदार ने आपसे प्रॉपर्टी ले ली है, वो आगे 3-4 किराएदार खुद अपने तौर पे नहीं रख सकता। ठीक है, सबलेट की जो है ना पावर नहीं है उसमें टेनेंट के पास। वो आगे जो टेनेंट है वो सबलेट नहीं कर सकता, किराएदार जो है वो सबलेट नहीं कर सकता। इसके बाद एक जो अक्सर मसला आता है कि जो मालिक है घर का, उसको प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए होती है। तो अगर इस तरह होता है कि जो मालिक मकान है उसको प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए चाहिए, अभी किराएदारी का जो एग्रीमेंट है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस सूरत में जो मालिक मकान है वो 2 महीने का नोटिस दे के किराएदार को वो मकान खाली करवा सकता है। ये शर्त भी आपने इसके अंदर मेंशन करवानी है। उसके बाद आ जाता है यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स जो है वो किराएदार देने के पाबंद है और इन टाइम देने के पाबंद है। और अगर वो इस चीज़ की, इस शिक की या इस कंडीशन की वायलेशन करता है तो ऑनर के पास ये राइट है कि वो उसको जो है बेदखल कर सके, उसको विकेट कर सके, प्रॉपर्टी को खाली कर सके। और अगर वो अदा नहीं करता और ख़ाली कर देता है प्रॉपर्टी, तब भी ये उसी के ज़िम्मे है किराएदार के कि वो जो जितनी भी यूटिलिटी उसने यूज़ की है उसका बिल पे करे। उसके बाद आई थी कंस्ट्रक्शन। जो किराएदार है वो प्रॉपर्टी के अंदर मालिक मकान की इजाज़त के बगैर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता या डिमोलिश नहीं कर सकता, कोई चीज़ तोड़ नहीं सकता, कोई दीवार नहीं तोड़ सकता। ऑनर की मर्ज़ी के बगैर किराएदार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ऑनर की मर्ज़ी के बगैर कोई दीवार तोड़े या कोई नई कंस्ट्रक्शन करे। उसके अंदर आप ये भी उसमें लिखवा लीजिएगा कि अगर आपने किराए पे दिया है तो सब चीज़ें वर्किंग हैं, उसके अंदर पंखे लगे हुए हैं, छत वाले लाइटें लगी हैं और वर्किंग कंडीशन में इस कंपनी के हैं, इतनी तादाद में हैं। और जब कल को आप उनसे किराएदार से वो चीज़ घर खाली करवाते हैं तो वो इसको जैसे उसने लिया था वैसे उसको वापस करने का पाबंद है। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो वो उसका पे करेगा।
अब इसमें टाइम एक कंडीशन आ जाती है कि टाइम पीरियड फुल कंप्लीट हो गया है। 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, 1 साल का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया। तो इस सूरत में और मालिक मकान ने किराएदार को कहा कि भाई आप खाली कर दें, लेकिन वो खाली नहीं करता। तो फिर इस सूरत में अगर मालिक मकान वो अपने प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए अदालत में केस फाइल करता है, तो किराएदार जो है वो उस केस के पैसे भी देगा, और जितना अरसा वो केस चलता रहेगा वो किराएदार जो है वो उस रेंट का 3 गुना देगा या 4 गुना देगा। वो आपकी जो है कंडीशन, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें, कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने आज उसको कहा, 2 तारीख को फ़र्ज़ करें उसको कहा किराएदार को खाली कर दें, और वो खाली नहीं किया उसने, आपने मिसाल इस पे ले लेते हैं ऐसे कि आपने किराएदार को कहा कि 2 महीने बाद फ़लानी तारीख को आपने मकान खाली कर देना है, और जब वो तारीख आती है तो मकान वो खाली नहीं करता। तो फिर अगर मालिक मकान अगर वो केस करता है बेदखली का अदालत में, तो उसका सारा ख़र्चा जो है वो किराएदार देगा। और जब से उसने क्लेम किया था कि इसको खाली कर दें, उस टाइम से लेके जब तक अदालत फ़ैसला करती है, तब तक वो जो किराएदार है वो उस किराया, जो अगर फ़र्ज़ करें ₹1,00,000 किराया, तो वो 4 गुना ज़्यादा किराया देगा, मतलब ₹4,00,000 पर महीने के हिसाब से देगा। एक ऐसी कंडीशन आपने ज़रूर लिखवानी है ताकि कल को आपको इसका मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आ जाता है कि जब भी आप किराएदारी करते हैं स्टाम्प, उसके बाद आप इसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं पुलिस स्टेशन में। उसके लिए पंजाब पुलिस की एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। उसमें सारे क्वाइफ आएंगे, तस्वीरें आएंगी किराएदार की भी, ओनर की भी, और वो क्या काम करता है, उसका CNIC नंबर क्या है, और वो किस कंपनी में काम करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। वो आप हर कॉमन बंदा जो है, जो मोबाइल यूज़र है, टच मोबाइल यूज़र है, वो उसको फुलफ़िल कर लेगा। वो फुलफ़िल करने के बाद उसका प्रिंट लेके, बेहतर तो ये है कि आप उसका प्रिंट ले लें और साथ अपना स्टैम्प पेपर ले लें, और आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके फ्रंट डेस्क पे जाके उसके ऊपर उनको दिखाएं वो जो आपने प्रिंट लिया है। तो वो जो आपका स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर आपने रेंट एग्रीमेंट किया है, उसके ऊपर पुलिस स्टेशन जो है वो एक स्टैम्प कर देगा, एक मोहर लगा देगा। अगर आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे बहन भाइयों के पास पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।